बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े सिलना मोची का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह पूजा पाठ करना ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है। जय भीम दोस्तों। उत्तर प्रदेश के इटावा में हमने देखा किस तरह यादव समाज से आने वाले कथावाचकों के साथ वहाँ के सवर्ण जाति से आने वाले लोगों ने मारपीट करी, उनका सर मुड़वाया। केवल उनकी यह गलती थी, उनका यह गुनाह था कि वह एक पिछड़ी जाति से आते थे। केवल यही नहीं, उड़ीसा में 2 दलित युवकों के साथ गौ तस्करी का आरोप लगा के गौरक्षक दल ने उन्हें घुटनों पर चलवाया, घास खाने को मजबूर करा, गंदी नाली का पानी पीने के लिए मजबूर करा। आखिर ये देश में इस तरह की तमाम घटनाएं क्यों बढ़ रही है? आए दिन दलित बेटियों के साथ बलात्कार होना, दलितों के साथ मारपीट होना, आखिर क्यों इस तरह की घटना हो रही है? क्यों इटावा में यादव समाज के लोगों के साथ ऐसा हुआ, जबकि यादव समाज उत्तर प्रदेश और बिहार में या पूरे ओबीसी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जाति है। लेकिन फिर भी आज मनुवादी सोच के लोग या जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, आज भी कथाकथित वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्र ही मानते हैं और मानेंगे भी, क्योंकि उनका धंधा चलता है, इनसे धर्म से धंधा चलता है। यह सवाल हमें खुद से पूछना पड़ेगा, उन तमाम पिछड़े दलितों से पूछना पड़ेगा और खुद से भी पूछना पड़ेगा, आखिर हम क्यों धर्म का ठेका लिए पड़े हैं? क्यों हम फिर भी इतने जलील होने के बाद भी, इतना प्रताड़ना झेलने के बाद भी, जिस प्रताड़ना से हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, फूले ने, पेरियार ने, शहीद आज़म भगत सिंह ने जिस चीज़ की लड़ाई लड़ते लड़ते शहादत दे दी, आज हम फिर उसी दलदल में फंसने जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण दी थी कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के, विश्वविद्यालय छोड़ के, विद्यालय छोड़ के हम फिर से वही करें जिस चीज़ के लिए हमें जलील किया गया, हमें मारा गया, धिक्कारा गया, गांव से निकाला गया? क्या हम फिर वही मनुवादी व्यवस्था में मरने जा रहे हैं? तो हमें ये सोचना पड़ेगा, आखिर इस तरह की प्रताड़ना क्यों हो रही है हमारे साथ? दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, लोग कहते हैं कि बुलडोजर का शासन है, बहुत तेज़ शासन है, इस तरह की चीज़ें हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, दलित पिछड़ों को ये समझना पड़ेगा कि आप उनके लिए तब तक हिंदू हैं जब तक वो मुसलमान से लड़ेंगे, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे। आखिर दंगा में लाठी कौन चलाएगा? आखिर मंदिर और मस्जिद के नाम पर मुसलमानों से लड़ाई कौन करेगा? तो SC ST OBC के बच्चे करेंगे। इसलिए आप उनको चाहिए, एक भीड़ कहाँ से लाएंगे? उनके बच्चे तो अब्रॉड में पढ़ेंगे, उनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, और हम लोग मंदिर का ठेका लेने जाएंगे, धर्म का चोला पहन के घूमेंगे। और जब जब हम मनुवादियों के इस जाल में फंसेंगे, धर्म का ठेकेदार बनेंगे, तो हमारे इस तरह की बर्ताव किया जाएगा। इटावा में उस यादव समाज से आने वाले कथावाचक के साथ एक महिला का पेशाब उस पर छिड़का गया कि अब तुम शुद्ध हो गए क्योंकि तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणों का पेशाब छिड़का गया। आखिर इस तरह की घटना हम देखते हैं कि आज से 1.5 साल 2 साल पहले मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। आखिर उस तरह के हिंदू रक्षा दल कहाँ है? आखिर गौरक्षक दल तब क्यों नहीं एक्टिव होती? पहलगाम में जो दुर्घटना घटी, आतंकवादी हमला हुआ, जो कि बहुत ही दर्दनाक हमला था, उस पर हम देखते हैं कि ऑफिशियल साइट जो बीजेपी का है, उसने भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा। आखिर वो तो गलत था, तो आखिर जो इस देश के अंदर दलित और पिछड़ों को दोहरे नज़र से देखा जा रहा है, यहाँ पे तो धर्म नहीं जाति पूछी जा रही है। आखिर हमें केवल वोट के लिए हिंदू कहना चाहते हो? इस तरह की घटना के बाद सबसे बेशर्मी तो तब है कि कुछ लोग जो हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो बीजेपी RSS के एजेंडा पे चलने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अरे जातिवाद कहाँ है? जातिवाद तो संविधान ने फैला दी, अरे आरक्षण ने फैला दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब संविधान नहीं था, जब आरक्षण नहीं था, तो क्या जातिवाद नहीं था? क्या तभी मनुस्मृति नहीं थी, मनु नहीं थे? क्या वर्ण व्यवस्था नहीं थी? या शूद्र नहीं था, सवर्ण नहीं था, वैश्य नहीं था, क्षत्रिय नहीं था, या सब एक थे? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। जो प्रोपेगेंडा है, जो आपके हक अधिकारों को खैरात बताया जा रहा है कि तुम आरक्षण ले रहे हो, ये तुम्हें अलग कर रही है, हिंदू समाज से तोड़ रही है, तो आखिर हम पे जो प्रताड़ना हो रही है, हम पे जो शोषण है, वो कौन कर रहे हैं? वो मुस्लिम तो कर नहीं रहे, वो सिख तो कर नहीं रहे, वो तो यही हिंदू लोग कर रहे हैं। तो हमें सवाल पूछना पड़ेगा, क्या ये हिंदू धर्म है या ये ब्राह्मण धर्म है? हमें सवाल खड़ा करना पड़ेगा, जो सवाल बाबा साहेब अम्बेडकर ने, फूले ने करा। दलितों को, शूद्रों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम ये सब जानते हैं। हमने देखा किस तरह
सावित्री फूले ने संघर्ष करा, फातिमा शेख ने संघर्ष करा, तब जाकर कई महिलाओं के लिए आज शिक्षा के दरवाजे खुले हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष करा, तब जाके दलितों और पिछड़ों के लिए विश्वविद्यालय और विद्यालय के दरवाजे खुले हैं। वो इन दरवाज़ों को बंद करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में 500 स्कूल से ज़्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वो बंद करके मंदिर और मस्जिद में फंसाना चाहता है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें अधिकार दिलाई। आखिर आप देख सकते हैं किस तरह हमें आरक्षण है, दलितों का आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है। तो आरक्षण को ख़त्म कैसे करना है? तो निजीकरण कर दीजिए। निजीकरण में कुछ आरक्षण लागू नहीं होता, और जो आरक्षण से नौकरी ले भी ले, जो आरक्षण से कुछ बन भी जाए, उसे इतनी गालियाँ दी जाए कि वह झेल ना पाए जिसे, और वो आत्महत्या कर ले। हम देखते हैं इस तरह केस आती है विश्वविद्यालय में, गांव में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में आए दिन घोड़ी चढ़ने पे रोका जाता है, आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर बन जाते हो, आपको निकाल दिया जाता है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की तरह। आप आत्महत्या कर लोगे समरवीर सिंह की तरह, आपको निकाल दिया जाएगा रितु सिंह की तरह, आपकी नौकरी खाली जाएगी, आपको कहा जाएगा दलाली करने संघ का, झोला उठाने कहा जाएगा आरएसएस का, आपको अपने विचारों पे रहने नहीं दिया जाएगा। हमें यह सोचना पड़ेगा आखिर इस तरह कब तक गुलामी की ज़िंदगी जिएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और इन तरह की जंजालों से बचना पड़ेगा, वरना इस तरह की घटना आए दिन घटती रहेगी। कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, तो कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी उड़ीसा में। कई ऐसी घटना है। ये तो एक ऐसी घटना है जो एफआईआर दर्ज हुई या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो हमें पता चला। कई ऐसी घटनाएं हैं, आप हाथरस देखो जहाँ पे बलात्कार करके जला दिया जाता है, परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता है। क्या सुनवाई हुई? कुछ सुनवाई नहीं हुई। अब कहाँ है हिंदू रक्षा दल, गौ रक्षा दल? अब क्यों नहीं एक्टिव हो रहे? अब हम हिंदू नहीं हैं उनके लिए, अब पिछड़े हिंदू नहीं हैं उनके लिए। अब हो गया उनका दोगला चेहरा सामने आ गया इसी तरह की घटनाओं पे। वो तभी आएंगे जब कोई मुसलमान आ जाए सामने कि मुसलमानों को पीटना हो, तो चलो SC ST OBC के यहाँ से भीड़ ले लिए, जनसंख्या में ज़्यादा है। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें भीड़ नहीं बनना है। हमें पढ़ना है, लिखना है, शिक्षा अर्जित करनी और अपने समाज को आगे बढ़ाना है, बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाना।